हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर चल रहा है हमारा और एक्सरसाइज 1.2 मैंने शुरुआत की हुई है जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवा रहा हूँ। पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट समझें। चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी हमें चेक करनी है, जिसके 5 पार्ट दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट ये है, एफ सच दैट नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इंजेक्टिविटी मैंने बताई थी जब मैंने पहला लेक्चर करवाया था, उसके अंदर इंजेक्टिविटी का मीनिंग मैंने बताया था, वो होता है 1 1। एक तो हमें चेक करनी है इंजेक्टिविटी मतलब 1 1, दूसरी हमें चेक करनी है सर्जेक्टिविटी। ठीक है, इंजेक्टिविटी कैसे चेक करते थे, ध्यान होगा आपको कि अगर x1 x2 दो एलिमेंट लेकर चले डोमेन से विच इज़ अ नेचुरल नंबर और fx1 fx2 के इक्वल हो, ये मेथड था, तो x1 भी x2 के इक्वल होना चाहिए। fx1 fx2 के इक्वल है, इसका मतलब x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर होगा, तो x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 हो जाएगा। ठीक है, कि x1 जो है या तो प्लस x2 के इक्वल होगा या फिर माइनस x2 के इक्वल होगा। लेकिन आप ये बात जानते हैं कि जो एलिमेंट है वो नेचुरल नंबर से उठाए गए हैं और नेचुरल नंबर नेगेटिव तो होते ही नहीं। ठीक है, सो नेगेटिव पार्ट को नेगलेक्ट करते हुए हमारे पास सिर्फ ये रिज़ल्ट बचेगा कि x1 जो है x2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, देखो इसमें स्पेशल केस मैं बताऊंगा। ये नेचुरल नंबर का केस है तभी इसके अंदर से नेगेटिव साइन गया। अगर यही केस इंटीजर्स का होता, सेकंड पार्ट हमारा यही है, ठीक है ना, मैं यहाँ पैरेलली लिखता हूँ। सेकंड पार्ट एफ सच दैट जेड टू जेड गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, और उसके अंदर हम अगर इंजेक्टिविटी को चेक करते हैं तो उस टाइम पे क्या ये 1 1 होता? देखिए, अगर x1 x2 z से लेकर चलें, ठीक है, तो fx1 fx2 के इक्वल लेकर चलना होता है, स्टार्टिंग इससे करनी होती है। तो fx1 क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू x2 स्क्वायर। x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। ठीक है, तो x1 जो है x2 के प्लस के भी इक्वल हो सकता है और माइनस के भी। लेकिन हम ये जानते हैं कि जो x1 x2 है वो इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं और इंटीजर नंबर लाइन में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइड जाते हैं, तो इसी वजह से इसमें नेगेटिव का केस नहीं कटेगा। तो इसका मतलब इसको एज इट इज़ ही रखना पड़ेगा हमें, और 1 1 होने के लिए x1 x2 के इक्वल होना ज़रूरी है, उसका नेगेटिव के इक्वल होना ज़रूरी नहीं है, उसके नेगेटिव के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इस केस के अंदर तो f11 है, लेकिन इस केस में f11 नहीं है। समझे सभी? ठीक है, इसी तरीके से थर्ड पार्ट है रियल का, यहाँ लिखा हुआ है R2R, उसके अंदर भी सेम आप बात इसी तरीके से करोगे, वहाँ भी f11 नहीं होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं आप ऑन टू की, जिसे आप क्या कहते थे, सर्जेक्टिविटी। ठीक है, सर्जेक्टिविटी मैथ में चेक किए करना आप। इसमें इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी पूछी गई है, और इंजेक्टिविटी का मीनिंग मैंने बताया था आपको क्या होता है, 1 1, और सर्जेक्टिविटी हम क्या लेकर चलते हैं, ऑन टू। ठीक है, तो इस केस के अंदर हम चेक करें मैपिंग क्या है।
नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर गिवन बाय fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैं आपको है ना एक मतलब सिंपल लॉजिक से समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद उससे आपको अच्छे से समझ आए। देखो, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर की तरफ हम जा रहे हैं मैप करते हुए, ठीक है। इसमें कुछ नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू इन्फिनिटी। ऐसे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड सो ऑन, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मीनिंग क्या है? अगर मैं यहाँ 1 पुट करूँगा तो यहाँ वैल्यू 1 मिलेगी मुझे, ठीक है। यहाँ 1 पुट, यहाँ 2 पुट करूँगा तो यहाँ मुझे 4 मिलेगा। यहाँ 3 पुट करूँगा तो यहाँ मुझे 3 का स्क्वायर 9 मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पे अगर 4 पुट करूँगा यहाँ तो यहाँ मुझे 16 मिलेगा, ठीक है। 16 मैप नीचे करेगा। सेम वे में 5 पुट करेंगे तो 25 मिलेगा। मतलब कि यहाँ पे मैं क्या शो कर रहा हूँ, हर एक एलिमेंट की इमेज शो कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप ऑन टू को चेक करें तो आपने क्या करना होता है चेक कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब आप खुद सोच के देखें, हमारे पास जो प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है वो किस किस की है? 1 की है, 4 की है, 9 की है, 16 की है, ऐसे 25 की होगी, ऐसे 36 की होगी, ठीक है। लेकिन आप बीच वाले जो नंबर देख पा रहे हो 2 3, ठीक है, 5 6 7 8, इनकी कोई भी प्री इमेज नहीं है, ठीक है। मतलब मेरे कहने का क्या हुआ कि अगर मैं ये लेट कर लूँ, मतलब हम ये जानते हैं कि 2 जो है नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। जैसे मैं 2 का ही एग्जांपल लेता हूँ और कोई x एलिमेंट ऐसा था जिसकी इमेज 2 है, तो fx हम जानते हैं वो क्या है? एक्स स्क्वायर के इक्वल है। तो x की वैल्यू प्लस माइनस √2 आएगी। और आप x जानते हैं, एलिमेंट हमेशा कहाँ से उठाए जाते हैं? डोमेन से। डोमेन कौन सा है? नेचुरल नंबर का। तो नेचुरल नंबर में √2 तो बिलोंग करता ही नहीं, ठीक है। अगर वो करेगा ही नहीं तो इसका मतलब ये जो हमारी बात है ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी, ठीक है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो f इज़ नॉट ऑन टू, f ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। सेम एज इट इज़ अगर इसी एग्जांपल को मैं इंटीजर पे सेट करूं तो बात यही निकलेगी। यहाँ z लगा लो, ठीक है, n की जगह z लगा लो। मैपिंग क्या है? z टू z की, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू 2, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस √2। √2 तो इरेशनल नंबर्स होते हैं, वो तो n में लाई नहीं करेंगे, सॉरी z में भी लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो उस सेकंड केस में भी ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा ऑन टू का कंसेप्ट हो सकता है कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन प्रैक्टिस करोगे आपको समझ ज़रूर आएगा, ठीक है। तो सेम वे में थर्ड पार्ट जो है रियल का, रियल टू रियल फंक्शन सेम है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उसको आप खुद ट्राई करके देखें, ठीक है। तो नेक्स्ट फोर्थ पार्ट मैं बता रहा हूँ, होप आपको इतना समझ आया होगा। फोर्थ पार्ट इसका है, फोर्थ पार्ट है इसका जो f सच दैट नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। हाँ जी, ये 1 1 ऑन 2 है या नहीं हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले चेक करें ये 1 1 है या नहीं।
अगर x1 x2 नेचुरल नंबर से लेकर चलें, डोमेन से लेकर चल रहे हैं, यहाँ जो मर्जी हो, चाहे यहाँ नेचुरल नंबर की है, चाहे इंटीजर्स की है, चाहे रियल की है, ठीक है, तो वहाँ से हमें एलिमेंट उठाने होते हैं हमेशा। और fx1 अगर fx2 के इक्वल लेकर चलें, fx1 हम ये जानते हैं x1 क्यूब और ये x2 क्यूब है, तो इससे हमें x1 x2 के सिंपल सी बात है इक्वल मिल जाएगा। सो f इज़ 1 1, ठीक है। इसी तरीके से ऑन टू चेक करें, तो ऑन टू चेक करने के लिए क्या करें, देखो अगर मैं कोई भी नंबर लेकर चलूँ, मैं पिछले वाला ही एग्जांपल लेता हूँ, 2 लेके चला था, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, ठीक है, तो fx इज इक्वल टू 2 है, मतलब x कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी इमेज 2 है, ठीक है, लेकिन fx की वैल्यू हम जानते हैं क्या, x क्यूब इज इक्वल टू 2 है, तो x क्या हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 1/3। 2 रेज टू दी पावर 1/3 जो भी वैल्यू आए, लेकिन मुझे इतना पता है इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर नहीं आएगी, इसका मतलब ये n में तो लाई नहीं करेगा, ठीक है, लाई नहीं करेगा। सो f इज़ नॉट ऑन टू, f ऑन टू नहीं निकलेगा, बस, ठीक है। आप अपनी समझ के हिसाब से, और अगर आपको कन्फ्यूज़न लगती है ऑन टू के अंदर, तो सबसे बेस्ट वे यही है कि आप एक मैपिंग तैयार करें, ठीक है, मैपिंग तैयार करने के बाद उस फंक्शन की इमेजेस को सेट करना शुरू करें। सेट करने के बाद आपको सारी बातों का पता लगेगा। एक तो बात ये पता लगेगी कि हर एक एलिमेंट की अगर आपको यूनिक इमेज मिल रही है तो 1 1 है या नहीं, और हर एक एलिमेंट की प्री इमेज भी मिलनी चाहिए। अगर प्री इमेज यहाँ से को डोमेन से प्री इमेज हर एक एलिमेंट की मिल रही है तो ऑन टू होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। आप इसको मैपिंग से चेक करेंगे, जो मैंने आपको बताया था बायोग्राफिकली, तो उससे आपको और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है, और आप अच्छे ढंग से खुद समझ पाएंगे। हाँ जी, तो इसके 4th पार्ट मैंने करवाया, 5th पार्ट आपको ट्राई करें, ठीक है। मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का एक टॉपिक बताने लगा हूँ आज, क्योंकि 3rd क्वेश्चन के अंदर वो यूज़ होना है, ठीक है। आपने, मुझे लग रहा है कुछ पार्ट +1 में भी पढ़ा होगा, मैं याद दिला देता हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या था। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। वैसे तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, इसमें ये आपको पहले टॉपिक बता ही देते हैं। जैसे एक नंबर लाइन हम ड्रा करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, ठीक है। इसी तरीके से -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो काम होगा, जैसे सपोज करो मैं x लेकर चलता हूँ और ये सिंबल होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का। अगर आप 1.3 की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो ग्राफिकली 1.3 अप्रोक्सीमेट इधर होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है कि सबसे बड़ा इंटीजर उसने कौन सा कवर किया, तो हमें हमेशा लेफ़्ट साइड में देखना, ये बात ध्यान रखना बस, ठीक है। तो वैल्यू इसकी आएगी 1, पिछला इंटीजर जो भी होगा। अगर सपोज करो हमें वैल्यू चाहिए 2.9 की, ठीक है। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स जो है इसको सिग्निफिकेंट फिगर से कंपेयर कर लेते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्या होता था कि 0.5 से वैल्यू ज़्यादा हो तो अगला इंटीजर आ जाता है, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर में ऐसा नहीं होता। जब तक अगला इंटीजर कम्प्लीटली नहीं आएगा तब तक वो पिछले वाले इंटीजर को ही इंडिकेट करता रहेगा। यही ग्रेटेस्ट इंटीजर की एक्चुअल डेफिनेशन है, ठीक है। तो 2.9 यहाँ होना था अप्रोक्सीमेट, तो पिछला इंटीजर अभी कवर नहीं हुआ, ये अगला इंटीजर, ठीक है, तो इसलिए वो पिछले इंटीजर की वैल्यू को ही शो करेगा। हाँ, अगर ऐसा होता इंटीजर ही लेके चल पड़ते तो वो उसी इंटीजर को शो कर जाता, ठीक है। इसी तरीके से अगर नेगेटिव वैल्यू को लेकर चलें, -0.1, -0.1 अप्रोक्सीमेट इधर होगा, तो पिछला इंटीजर
ऑलवेज चेक लेफ्ट साइड, ठीक है। तो वैल्यू क्या होगी -1। सपोज करें कुछ ऐसा है -1.7, -1.7 अप्रोक्सीमेट यहाँ होगा, तो लो जी वैल्यू क्या आएगी इसकी -2। तो इस तरीके से आप ग्रेटेस्ट इंटीजर चेक कर सकते हैं। अगर ऐसा होता 3.99999 ऐसे चलता जाए, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर चेक करना है। आपको मैंने बताया था कि किसी इंटीजर को कम्प्लीटली तो नहीं आ रहा ना उसके ऊपर, तो इसलिए ये पिछले वाले को ही शो करेगा। अगर यहाँ 4 लिखा होता तब मैं 4 लिखता, उससे स्लाइटली कम है ना तो पिछले वाले को शो कर जाएगा, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये रोल है। तो क्वेश्चन ये है इसके अंदर थर्ड, इसी पे जो डिपेंडेंट है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्वेश्चन थर्ड, f such that r to r given by fx is equal to, ये गिवन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। नाइदर 1 1 नोर ऑन 2, ना तो 1 1 है ना ही ऑन 2 है। चेक कर लेते हैं 1 1 कैसे नहीं है, ऑन 2 कैसे नहीं है। देखो 1 1 कैसे नहीं है, अगर fx1 को fx2 के इक्वल लेकर चलेंगे, क्या होता था, वेयर x1 x2 बिलोंग्स टू रियल का सेट है, ठीक है। तो या इसको एक काम करते हैं, इसको मैं इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ आपको मैं। देखो सपोज करना रियल का सेट है और रियल की तरफ ही हमें जाना है, मैप करना है, ठीक है। क्या होगा, इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, ठीक है। ऐसे चलते हुए -4 -3, वैसे तो ये इंटीजर्स हो गए, बीच में डेसिमल भी आने चाहिए, ठीक है। लो मैं एक जगह डेसिमल भी रख देता हूँ, जैसे 1.1 1.2 1.3 1.4, ठीक है। इसी तरीके से चलते जाने। तो सेम वे में यहाँ पे, ठीक है, ठीक है कि 0 1 2 3, यहाँ वैसे इसमें भी डेसिमल आएंगे, लेकिन सारे नंबर शो करना कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है, इसमें पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हाँ जी, तो अगर एक लॉजिकली चेक करें तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही होगा, 1.1 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही होगा, 1.2 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही होगा, 1.3 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही होगा, 1.4 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही होगा। ऐसे चलते जाएं, मतलब 2 से कम वाले का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही होगा, ऐसे 2 और 3 के बीच वाले का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा। इसका मतलब क्या है कि एक से ज़्यादा एलिमेंट एक ही पॉइंट पे अपनी इमेज सेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये 1 1 नहीं है, ये मैंने बताया था ये मैनी 1 होते हैं, मैनी 1, ठीक है। ये 1 1 नहीं है, 1 1 क्या होते हैं, जिनकी यूनिक इमेज बने, ठीक है। इसकी अगर इमेज जो बन गई वो इमेज इसकी नहीं बननी चाहिए, इसकी इमेज कोई और बननी चाहिए थी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो ये 1 1 नहीं हो पाया, ठीक है। आपको मैं एक आइडिया देता हूँ, मैं सोचता हूँ कि आप ये क्वेश्चन खुद एक बार सोच के करके देखें, थोड़ा आइडिया लगे। मैं पूरी डिटेल इसके अंदर बता रहा हूँ, ये आपको 1 1 नहीं है इतना तो पता लग गया होगा, ठीक है। अब आप खुद सोच के देखें, रियल का सेट है तो बीच में डेसिमल भी आएंगे, ठीक है। और ये हमेशा क्या शो करेंगे, आपने देखा ऊपर वाले टॉपिक में, ये हमेशा क्या शो कर रहे हैं, इंटीजर्स शो कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब रियल के सेट के अंदर जो ये बीच में डेसिमल वाले आएंगे उनकी तो प्री इमेज बन ही नहीं पाएगी, ठीक है। तो ये ऑन टू भी नहीं होगा। 1 1 के लिए आपको पता लगा, तो ऑन टू के लिए सिंपल आप ये कह सकते हो क्या कि सिंस fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज़ एन इंटीजर, मतलब इसकी वैल्यू हमेशा हमें क्या मिलती है, इंटीजर मिलती है। देयर
डज नॉट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r सच दैट, अगर हम कोई भी वैल्यू लेकर चले, मान लो एफ एक्स इक्वल टू 1.1 लेकर चलेंगे, ठीक है, तो हमें 1.1 की कोई भी प्री इमेज नहीं मिलेगी, 1.2 की नहीं मिलेगी, मतलब यहाँ की कोई भी डेसिमल वाली वैल्यू की प्री इमेज नहीं मिलेगी, यहाँ सिर्फ इंटीजर की प्री इमेज मिलेगी यहाँ से, ठीक है। तो क्या कहा जाएगा, सो एफ इज़ नॉट ऑन टू, ठीक है। तो ये 1 भी नहीं होगा और ऑन टू भी नहीं होगा, ठीक है। आज के लिए मैं बस इतना ही करवाऊँगा। आगे के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 मैं चाहूँगा आप खुद ट्राई करें, ठीक है। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।